अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस क्रैश कोर्स में वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप पाइथन डेवलपर हैं या पाइथन डेवलपर बनना चाहते हैं या आपको पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स को मैनेज करना है तो आपके लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, अगर आप एक पाइथन वेब डेवलपर हैं, डाटा एनालिस्ट हैं या आप मशीन लर्निंग सीख रहे हैं या आप पाइथन को एज अ बिगनर सीख रहे हैं, अभी आप पाइथन सीखना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पाइथन को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम पर, तो इसके लिए बहुत ही रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है, वो है एनाकोंडा सॉफ्टवेयर। एनाकोंडा, अब क्यों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आप अगर anaconda.com की वेबसाइट पर जाएं और यहाँ पर क्लिक करें वाई एनाकोंडा, तो इसमें आपको काफ़ी सारी डिटेल मिल जाएगी कि वो जो एनाकोंडा है वो किस पर्पस के लिए है। वो डाटा साइंटिस्ट के लिए है, वो आईटी प्रोफेशनल्स के लिए है, एग्जीक्यूटिव्स के लिए है। सो इट मीन्स अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आप डिफरेंट आईटी से रिलेटेड जैसे जेंगो है, फ्लास्क है, उसके डिफरेंट वर्जन्स पर काम कर रहे हैं, उनको मैनेज करना चाह रहे हैं। जैसे आप वर्जन एंगुलर जैसे अगर एग्जांपल हम दें, जेंगो का वर्जन है 1.5 से प्रीवियस वर्जन, उस पर काम करना चाह रहे हैं, या आप जेंगो का जो लेटेस्ट वर्जन है 2 उस पर काम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट आप सेटअप कर सकते हैं यूजिंग एनाकोंडा सॉफ्टवेयर। इसके अलावा अगर आप डाटा साइंटिस्ट हैं या मशीन लर्निंग सीखना चाह रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि मशीन लर्निंग और डाटा साइंटिस्ट या डाटा साइंस के लिए जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो है टेंसर फ्लो। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूं कि टेंसर फ्लो जो है वो 3.7 या इस अप वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो लास्ट कंपैटिबल वर्जन है टेंसर फ्लो के लिए वो है 3.6.8। सो इस तरीके से एनाकोंडा सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पाइथन को मैनेज कर सकते हैं और एक सर्टेन वर्जन इन्वायरमेंट में आप अपनी डेवलपमेंट को आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र्स हैं, उनके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप उनको, अगर वो एनाकोंडा के थ्रू पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं रहती कि वो पाइथन 3 और पाइथन को यूज़ करें, क्योंकि पाइथन यूज़ करेंगे अगर बाय डिफ़ॉल्ट तो वो 2.7 जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है मैक और लिनक्स के साथ, वो यूज़ होगा। और अगर आपने लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना है देन यू हैव टू रन पाइथन 3, और अगर पैकेज लेटेस्ट इंस्टॉल करना है तो पिप 3 आपको यूज़ करना पड़ता है। ये चीज़ कवर हो जाती है अगर आप एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहती कि आप पाइथन 3 या पिप 3 को यूज़ करें। आप सिंपली पाइथन को यूज़ कर सकते हैं कमांड को, और पिप कमांड को यूज़ करते हुए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। तो इनफ टॉकिंग, लेट्स सी कि इसका इंटरफेस कैसा है, इसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप आएंगे anaconda.com पर और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पर। सो एंगुलर एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन आप डाउनलोड करेंगे, इसमें आपके पास पाइथन इन्वायरमेंट भी है और आर प्लेटफॉर्म भी है। आर भी एक अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जस्ट लाइक पाइथन। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक, और बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जुपिटर, स्पाइडर, नमपाई, साईपाई, नुम्बा, पेंडास, डास्क, ये तमाम जो पैकेजेस हैं, कोंडा, टेंसरफ्लो, ये आप अलग अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, और कुछ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट भी इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक, मैं मैक पर हूँ, तो आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक यहाँ से अपना जो भी पाइथन 3.7 के लिए वर्जन अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये इंस्टॉल करेंगे। अगर आप पाइथन 2.7 के डिफरेंट फ्लेवर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो देन यू विल गो विद पाइथन 2.7, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा यू शुड गो फॉर 3.7 वर्जन। और फिर आप अपने चूँकि ये सिर्फ और सिर्फ 64 बिट के लिए है, तो आपके पास दो डिफरेंट एनवायरनमेंट है, एक कमांड लाइन इंटरफेस है और एक ग्राफिकल इंस्टॉलर है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ग्राफिकल इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर लें। इसके ज़रिए स्टेप बाय स्टेप, ये अगर हम विंडोज़ पे जाते हैं
तो 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर भी है और हमारे पास 32 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर भी मौजूद है। इसी तरह लिनक्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसमें हमारे पास 64 बिट इंस्टॉलर, 64 बिट इंस्टॉलर फॉर पावर 8 एंड पावर 9 और 32 बिट इंस्टॉलर भी मौजूद है। तो आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन के मुताबिक इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। मैं चूँकि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर हूँ तो मैं मैक से 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। सिंपली नेक्स्ट 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 आपने करना है और आपके पास एनाकोंडा का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो आई एम श्योर आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया होगा अपने सिस्टम पर, अपने सिस्टम के मुताबिक। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर या आपके स्टार्टअप मेन्यू में या कहीं पर भी आपको एक मिलेगी कमांड या एक ग्राफिकल यूज़र आइकन मिलेगा जिसका नाम है एनाकोंडा नेविगेटर। आपने उसको ओपन करना है तो ये कुछ इस किस्म का इंटरफेस उसका आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले होम टैब होगी। होम टैब में आपके पास एप्लीकेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो बेस और रूट होगी, जिस पर लेटेस्ट वर्जन जो भी करंट वर्जन पाइथन का होगा वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 4 पैकेजेस इंस्टॉल्ड होते हैं: जुपिटर लैब, नोटबुक, क्यूटी कंसोल एंड स्पाइडर। अब ये क्या है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, कैसे यूज़ किए जाते हैं। हमारा मेन मकसद इस वक्त एनाकोंडा को समझना है। तो अब हम इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को जो इंस्टॉल्ड नहीं है उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उनको लॉन्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्च कमांड, और उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर उनका सेटिंग आइकन भी है, हम उनको रिमूव भी कर सकते हैं या हम कोई भी स्पेसिफिक वर्जन, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जुपिटर का कोई भी स्पेसिफिक वर्जन अगर इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर हर एक के लिए अलग अलग से कमांड्स मौजूद हैं। और अगर हम जुपिटर लैब पर जाएं तो इसी तरीके से इसके भी डिफरेंट वर्जन्स मौजूद हैं। अगर यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर भी हमारे पास स्पेसिफिक वर्जन्स मौजूद हैं। तो आर स्टूडियो को भी अगर हम इंस्टॉल करना चाहें, इंटीग्रेट करना चाहें, कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होम की सेटअप है, होम का सेटअप है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के अंदर आप डिफरेंट इन्वायरमेंट को सेटअप कर सकते हैं और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको तमाम आपके इन्वायरमेंट्स नज़र आएंगे जो जो क्रिएटेड है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैंने एक बेस रूट जो इन्वायरमेंट है, जो डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट होता है, उसके अलावा मैंने एक टेंसर फ्लो पाइथन का इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया हुआ है। ये बेसिकली 3.6.8 के साथ काम कर रहा है। मतलब टेंसर फ्लो हमें जैसे पता है 3.7 को सपोर्ट नहीं करता, तो लास्ट जो कंपैटिबल वर्जन है वो 3.6.8 है। तो यहाँ से मैं अगर बेस रूट पे राइट साइड पर आता हूँ तो ये इस पे इंस्टॉल्ड कंपोनेंट्स हैं, ये सारे जो हमने बेस रूट के साथ या 3.7.2 के साथ इंस्टॉल किए हुए हैं। और यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कौन कौन से अभी तक हमने इंस्टॉल नहीं किए। तो ये वो तमाम पैकेजेस अभी अवेलेबल हैं जो कि हमने इंस्टॉल्ड नहीं किए, और अगर आप इनको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं एज पर योर नीड। उसके बाद अगर हम अपडेटेबल पे जाते हैं तो हमें बता रहा है कि कौन कौन से पैकेजेस ऐसे हैं जो आप अपडेट करना चाहे तो कर सकते हैं। उस पर आप यहाँ पर क्लिक करके उनको अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्टेड है, तो सिलेक्टेड आपने कौन कौन से अपडेटेबल, या जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर अब ये 2 सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर अपडेट में आके इसको एक को अनचेक कर देता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर सिलेक्टेड में सिर्फ एक नज़र आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन से पैकेजेस हमने सिलेक्ट किए हुए हैं टू इंस्टॉल। इसके बाद ऑल में क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम पैकेजेस हमारे पास आ जाएंगे जो इंस्टॉल्ड हैं या इंस्टॉल्ड नहीं है या जिनकी अपडेट ज़रूरत है अपडेट की। तो उसके अलावा आप अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करके आपने जो चैनल्स ऐड किए हुए हैं उनको आप अपडेट कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट वर्जन्स को वो फेच कर सके। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ डूइंग राइट नाउ, अपडेटिंग द इंडेक्स। सो अगर कोई भी अपडेटेड वर्जन होगा तो वो यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम अपडेटेबल में जाएं तो देखें कोई भी अपडेटेबल नहीं है सिवाय इन 2 के, तो इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको अपडेट नहीं कर रहे। तो इसके बाद आप अगर नीचे आएँ तो यहाँ पर क्रिएट, क्लोन, इंपोर्ट और रिमूव का ऑप्शन है। तो बेस को तो हम रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं यहाँ पर टेंसर फ्लो पर आता हूँ पाइथन पर, तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, इसको हम क्लोन भी कर सकते हैं और क्रिएट भी, यहाँ पर नया एक वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं। सो रिमूव करेंगे तो ये टेंसर फ्लो पाइथन रिमूव हो जाएगा। इंपोर्ट करेंगे तो हम इसको किसी भी फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करके यहाँ पर उसको लिस्ट में ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद क्लोन कर सकते हैं, अगर हम यही वाला वर्जन क्लोन करके उसमें कुछ डिफरेंट वर्जन ऐड करना चाह रहे हैं तो हम उसको क्लोन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम कोई भी नाम देकर फिर उसके बाद स्पेसिफिक वर्जन देख सकते हैं 2.7 है हमारे पास, 3.5 है, 3.6 है और 3.7 है। अगर कल को 3.8 वर्जन आता है तो वो भी यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा ताकि हमारा कंपैटिबिलिटी इशू जो है वो रिजॉल्व रहे और हम लेटेस्ट वर्जन के साथ काम भी कर सकें। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अगर पाइथन पर काम करना चाह रहे हैं तो आप अपने सिस्टम पर एनाकोंडा ज़रूर इंस्टॉल करें। उसके बाद अगर आप टर्मिनल स्पेसिफिक वर्जन का टर्मिनल ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक प्ले बटन का आइकन की तरह का आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें और ओपन टर्मिनल कर लें। तो आपके अकॉर्डिंगली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ अगर पाइथन माइनस माइनस वर्जन, तो आप देख सकते हैं 3.6.2 एनाकोंडा इनकॉर्पोरेशन की मदद की का वर्जन जो है हमें नज़र आ रहा है। और अगर मैं बेस रूट पर जाता हूँ और अब मैं इस प्लस पे इस आइकन पे क्लिक करता हूँ जो प्ले आइकन बटन है और ओपन टर्मिनल करता हूँ, तो ये देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त दो टर्मिनल ओपन है, एक ये हो गया और एक ये टर्मिनल हो गया। इस पर अगर मैं पाइथन माइनस माइनस वर्जन लिखता हूँ तो देख सकते हैं इस पर 3.7.2 है, जबकि इस पर 3.6.8 हमारे पास अब काम कर रहा है। तो हम अब दो इन्वायरमेंट पर सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली आसानी से काम कर सकते हैं। अब जो हमारे पास 6.8 है इसमें हमारे पास टेंसर फ्लो इंस्टॉल्ड है। तो अगर मैं पाइथन लिखता हूँ तो ये इसके इंटरफेस पे चला गया, इधर पाइथन लिखता हूँ तो 3.72 पे आ गया। और इसमें आप देख सकते हैं GCC लैंग्वेज 4.2.1 है और जबकि यहाँ पे सी लैंग है और जो कि 4.0.1 है। तो जिसकी वजह से ये जो है टेंसर फ्लो सपोर्टेड नहीं है 3.7.2 के साथ। यहाँ पर अगर मैं इंपोर्ट लिखता हूँ टेंसर फ्लो एज TF तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर हमें मिल रहा है नो मॉड्यूल नेम्ड टेंसर फ्लो। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज TF तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेगा और उसके तमाम पैकेजेस को लोड करके वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाएगा, हमें कोई भी एरर नहीं मिला। तो अब अगर मैं लिखता हूँ TF डॉट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर अंडरस्कोर तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हमने 1.1.2.0 जो लेटेस्ट टेंसर फ्लो का वर्जन है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो डाटा साइंटिस्ट के लिए, एनालिस्ट के लिए ये रिकमेंडेड है 3.6.8। और अगर आप IT प्रोफेशनल हैं या जेंगो फ्लास्क वगैरह पर काम करना चाह रहे हैं देन यू कैन गो विद 3.7.2 वर्जन। तो इसके अलावा दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप जेंगो का वर्जन 1.5 या इससे प्रीवियस वर्जन यूज़ करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए यू नीड पाइथन पाइथन 2.7। तो यहाँ पर आप क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पर आप पाइथन का वर्जन 2.7 सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसका नाम दे सकते हैं यहाँ पर जेंगो 1.5 पाइथन जो भी आप देना चाहें, जैसे मेरे टेंसर फ्लो पाइथन दिया। तो उसके बाद आप उसमें वो वाले सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप पैकेजेस अगर आप यहाँ पर ऑल पर आएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं जेंगो लिखता हूँ तो देख सकते हैं जेंगो का वर्जन 2.1.5 इंस्टॉल्ड है। अगर मैं यहाँ पर फ्लास्क पर जाता हूँ तो 1.0.2 फ्लास्क का वर्जन इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा फ्लास्क के कुछ पैकेजेस हैं, लॉगिन का, सॉकेट IO का, फिर फ्लास्क SQL अल्केमी है, FWTF है। तो ये जो तीनों चारों जो पैकेजेस हैं ये हमने अभी इंस्टॉल नहीं किए क्योंकि अभी हमने फ्लास्क और जेंगो पर काम नहीं किया। और अगर यहाँ पर मैं टेंसर फ्लो लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेंसर फ्लो जो है वो इसके लिए जो है टेंसर फ्लो इज मशीन लर्निंग 1.9.0 वर्जन है। जबकि यहाँ पर अगर मैं टेंसर फ्लो लिखता हूँ विद टेंसर फ्लो पाइथन, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि ये शिफ्ट कर ले। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंसर फ्लो 1.1.2 जो है वो इंस्टॉल है हमारे पास और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब GPU जो है ये बेसिकली विंडोज़ इन्वायरमेंट के लिए, ये मैक और लिनक्स में, आई थिंक लिनक्स में ये यूज़ हो जाता है, सिर्फ मैक में इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो खैर हम यहाँ पर बेस रूट में आते हैं तो यहाँ पर 1.9.0 जो शो कर रहा है वो कंपैटिबल वर्जन है 3.7.2 के साथ। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर इसका स्पेसिफिक वर्जन अगर इसको मिला
तो यहाँ पर वो हमें शो कर देगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट के मुताबिक। तो लेट्स सी कि सॉल्विंग पैकेज स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कि यहाँ पर हमें शो करता है या नहीं। अगर शो करता है तो क्या वो इसको इंस्टॉल करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें टेंसरफ्लो 1.120 का लिंक दे रहा है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या ये इसको इंस्टॉल करता है विद द बेस रूट 3.7.2। तो खैर जब तक ये इसको इंस्टॉलिंग पैकेजेस पे जाता है तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि एनाकोंडा की मदद से आप डिफरेंट वर्जन्स को, पाइथन के वर्जन्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और उनको सिर्फ उनके अपने इन्वायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उनका कन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट होगा। समटाइम ऐसे होता है कि आप 3.6.8 के साथ काम कर रहे हैं और आप 3.7.2 पर अपडेट हो जाते हैं, या आप 3.7.2 पर काम कर रहे हैं और 3.8 वर्जन आ जाता है, लेकिन जिस पैकेज पर आप काम कर रहे हैं उसका वर्जन अभी कंपैटिबल वर्जन नहीं आता 3.8 के लिए। तो उस सूरत में आप क्या करोगे? दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो इसलिए आई विल रिकमेंड कि अगर आप पाइथन के डेवलपर बनने जा रहे हैं या आप पाइथन के ऑलरेडी डेवलपर हैं, आप डीप लर्निंग करना चाह रहे हैं, मशीन लर्निंग करना चाह रहे हैं, आईटी स्पेशलिस्ट बनना चाह रहे हैं पाइथन के अंदर, या आप डाटा साइंस में जाना चाह रहे हैं, या आप एग्जेक्टिव जिसको कहा जाता है एग्जेक्टिव क्या कहते हैं उसको एनवायरनमेंट में है, तो आप इसके लिए ज़रूर अपने सिस्टम पर एनाकोंडा का जो भी लेटेस्ट वर्जन है, जब आप मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं उस वक्त जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो ज़रूर इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई थी कि जब मैंने टेंसरफ्लो को इंस्टॉल किया 1.9.0 को, तो इसने फॉल बैक करके मेरे जो बेस रूट का इन्वायरमेंट है उस पर भी 3.6.8 पाइथन वर्जन को इंस्टॉल करके उसने टेंसरफ्लो को इंस्टॉल कर दिया था, जो कि मैं नहीं चाह रहा था। तो इसके लिए मैंने फिर क्या किया, मैंने यहाँ पर पाइथन को फाइंड किया। पाइथन को फाइंड करने के बाद इंस्टॉल्ड वर्जन जो भी था पाइथन का, यहाँ पर हमें पाइथन का इंस्टॉल्ड वर्जन मिल जाएगा पाइथन, ठीक है। और यहाँ पर पाइथन का वर्जन था ये। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक जो ये टिक मार्क इसको क्लिक किया तो मार्क है स्पेसिफिक वर्जन में जाके मैंने 3.6.7.2 सिलेक्ट कर लिया। तो ये इसने 3.6.8 इंस्टॉल कर दिया था। तो यहाँ पर एक और भी आपके पास ऑप्शन है कि किसी भी स्पेसिफिक टेंसरफ्लो में, सॉरी पाइथन वर्जन में, आप स्पेसिफिक वर्जन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग पाइथन और देन सिलेक्टिंग मार्क फॉर अ स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर आप किसी भी स्पेसिफिक वर्जन को इंस्टॉल करना चाहें पाइथन को तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन इस एनाकोंडा नेविगेटर का। इसके इन दो टैब्स के अलावा दो टैब्स और हमारे पास हैं, एक लर्निंग की जिसमें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन 21 डॉक्यूमेंटेशन है, एक ट्रेनिंग वीडियो है, ट्रेनिंग है एक, और एक 20 वीडियो है और वेबिनार 20 है। तो अगर आप वीडियो 20 पे क्लिक करते हैं तो बल्कि अनचेक कर देते हैं तो ये 20 वीडियोस जो है ये इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं डिफरेंट, जिसमें आप स्केलेबल मशीन लर्निंग है, ये मशीन लर्निंग के लिए है, ये इजी विजुअलाइजेशन के लिए है, पैरालाइजिंग साइंटिफिक के लिए है। तो इस तरह के आपको बेशुमार यहाँ पर लर्निंग के इन्वायरमेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर ट्रेनिंग में जाएं तो एनाकोंडा की ट्रेनिंग है, फिर वेबिनार में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट वेबिनार मिलेंगे जिनको आप एक्सप्लोर करके ज़्यादा उसके बारे में और जान सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएं तो आपके पास पाइथन की जो है डॉक्यूमेंटेशन, रेफरेंस, एनाकोंडा की पैकेज लिस्ट, कौन कौन से एनाकोंडा के साथ पैकेजेस कंपैटिबल हैं वो सारे, पैंडास की डॉक्यूमेंटेशन, नमपाई की डॉक्यूमेंटेशन, स्कीपी डॉक्यूमेंटेशन, मैट प्लॉट लिब की जो है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन, मतलब यहाँ पर तमाम हर किस्म की डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर कम्युनिटी टैब में आप किसी भी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, डाटा साइंस सेंट्रल की कम्युनिटी, एनाकोंडा की कम्युनिटी, नम फोकस, फिर आप प्लानर्स स्किपी या स्किपी आई थिंक है, तो इसको एंगेज कर सकते हैं और यहाँ पर planet.skippy.org पे चले जाएंगे और ये हमारे पास एक कम्युनिटी है जिसको आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉग फोरम टाइप एक कम्युनिटी है, तो इसको आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सॉफ्टवेयर एनाकोंडा नेविगेटर कह सकते हैं आप, या एनाकोंडा सिंपल कह सकते हैं। और इसके फीचर्स हमने देखे कि हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिल जाता है, एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं, ग्राफिकली हम पैकेजेस को, नॉट इंस्टॉल्ड पैकेजेस को देख सकते हैं जो कि सपोर्टेड है इसके साथ।
तो हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको भी हम इंस्टॉल करना चाहें, जैसे माईपाई है, ऑप्शनल स्टैटिक टाइपिंग फॉर पाइथन, मेरे डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने एनाकोंडा नेविगेटर के बारे में सीखा, जो कि किसी भी वेब डेवलपर पाइथन डेवलपर या पाइथन आईटी स्पेशलिस्ट या पाइथन डाटा साइंटिस्ट या पाइथन एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको कि ये वाला सॉफ्टवेयर, अगर आप पाइथन में फील्ड में इंटर होना चाह रहे हैं, पाइथन की फील्ड में, तो आप अपने सिस्टम पर ये वाला सॉफ्टवेयर ज़रूर इंस्टॉल कर लें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन के मुताबिक। तो इस बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएंगे, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।